हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट या केमिकल स्टेरिलेंट माना जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी तरह के वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया को मार देता है। कुछ स्पोर्स छूट सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कांटेक्ट से। यूजुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करने के लिए 30 मिनट का समय लेता है और एक स्टेरिलेंट की तरह काम करने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इफ़ेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए इसको सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके स्टेबलाइज किया जाता है और इसको सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट या सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। सिल्वर के ऐड करने से इसका इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही इको फ्रेंडली डिसइंफेक्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एक कलरलेस और ओडरलेस, ना ही इसमें कोई रंग होता है ना ही कोई इसमें स्मेल होती है, वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होता है जो अपने एक्शन के बाद में वाटर और ऑक्सीजन में डिग्रेड हो जाता है और कोई भी हार्मफुल रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। इसलिए इसको एक इको फ्रेंडली डिसइंफेक्टेंट की तरह देखा जाता है। जो सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो सभी तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया को मार सकता है, इसलिए इसको एक तरह का ऑलराउंडर डिसइंफेक्टेंट माना जाता है और वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फील्ड्स में यूज़ होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में डिसइंफेक्शन के अलावा इसको एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन, मतलब किसी भी एरिया को फ्यूमिगेट करने के लिए, वाटर के डिसइंफेक्शन, सॉइल के डिसइंफेक्शन और किसी भी तरह के हार्ड सरफेस के डिसइंफेक्शन में यूज़ किया जाता है। ये सभी तरह के वायरसेस, फंगस और बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है और इसको एक मल्टी फंक्शनल डिसइंफेक्टेंट की तरह देखा जाता है। सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई पे काम करता है। इवन जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं जो कि बहुत रेजिस्टेंट होते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, ये अगर 6 घंटे का कांटेक्ट टाइम होता है तो उनको भी इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रॉय करने में काम करता है और एक स्टेरिलेंट की तरह काम करता है। तो इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट की तरह देखा जाता है। सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ओजोन किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करके सेल को मार देता है, उस तरह से काम करता है। ये किसी ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आके पानी और ऑक्सीजन में टूट जाता है और कोई भी टॉक्सिक रेजिड्यू पीछे नहीं छोड़ता है। ना ही ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब ना ये कैंसर करता है और ना ही इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल या पेस्टिसाइड्स या जैसे क्लोरीन या फॉर्मेल्डिहाइड इस तरह के केमिकल्स होते हैं। तो इसको एक नॉन टॉक्सिक डिसइंफेक्टेंट की तरह जाना जाता है। सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला डिसइंफेक्टेंट है, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ अगर कहें तो हॉस्पिटल्स और रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को के डिफरेंट एरियाज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, वार्ड, क्लिनिक्स हो गए, वेटिंग रूम्स हो गए, कॉरिडोर्स हो गए। इसके अलावा ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इवन घर में हाउस होल्ड यूज़ के लिए भी, जैसे किचन हो गया, बाथरूम्स हो गए, इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है या किया जाता है। इसके अलावा ये सॉइल प्रिपरेशन और कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर और दूसरी तरह के एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री में कॉमनली यूज़ होता है फॉर डिसइंफेक्शन पर्पस, और ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला डिसइंफेक्टेंट है फॉर वाटर ट्रीटमेंट। सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ऑपरेशन थिएटर के डिसइंफेक्शन के लिए सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉमनली यूज़ किया जाता है।
इसको प्रेफ़र करने के कारण है कि ये एक बहुत ही सेफ़ डिसइंफेक्टेंट है और यूज़ करने में भी आसान है। तीसरा कि इसका एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, तो ये हर तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस के अगेंस्ट काम करता है। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ऑपरेशन थिएटर के अलावा जैसे वार्ड्स, क्लिनिक्स, लैब्स, आईसीयू, एनआईसीयू, इनके डिसइंफेक्शन में भी सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डिसइंफेक्ट करने से पहले हॉस्पिटल का वो एरिया जिसको डिसइंफेक्ट किया जाना है, जैसे ऑपरेशन थिएटर या फिर कोई क्लिनिक, लैब, कोई पैथोलॉजी की यूनिट या कोई भी वार्ड, किसी भी स्पेस को जिसको डिसइंफेक्ट किया जाना है, उसको तैयार किया जाना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको क्लीन कर लिया जाना चाहिए, जैसे कि उसको मॉप करके जो डस्ट है उसको हटाया जाए, सरफेस है उनको क्लीन कर लिया जाए, जिससे उस पर कुछ डिपॉजिट्स या ब्लड स्पिलेज ना हो या कोई और केमिकल्स ना पड़े हुए हो। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स हैं, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स हैं, एनेस्थीसिया ट्रॉली है, लाइट्स है, इनको प्लास्टिक कवर से प्लास्टिक कवर से ढक दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये ख़राब ना हो। दूसरा कि एयर कंडीशनड या एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसको ऑफ़ कर दिया जाना चाहिए और इंश्योर किया जाना चाहिए कि दरवाजे बंद हों, जिससे कि जो फ्यूमिगेशन करते समय अंदर का स्पेस बंद रहे और पूरी तरह से कॉन्टैक्ट टाइम दिया जा सके। ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करने में सबसे पहले होता है मॉपिंग एंड सरफेस डिसइंफेक्शन। इसमें फर्श और दीवारों के अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सरफेसेस को भी डिसइंफेक्ट किया जाता है, जैसे ओटी टेबल हो गई, ओटी लाइट्स हो गई, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट हो गए, उनकी जो सरफेसेस हैं उनको भी सरफेस किसी कपड़े या किसी से मॉप की जाती है। तो उसके लिए जो सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 5% स्ट्रेंथ में लिया जाता है और एस्लॉक HPO11 को 5% स्ट्रेंथ में यूज़ करते हैं। 5% स्ट्रेंथ बनाने के लिए 950 ml पानी में 50 ml एस्लॉक HPO11 मिलाया जाता है और ये 5% सोल्यूशन बनाता है। इसको लगाते समय ध्यान दिया जाए कि लिड फ्री क्लॉथ होना चाहिए, जो कि उसके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करे और मॉप करने के बाद में 1 घंटे का कॉन्टैक्ट टाइम छोड़ा जाना चाहिए कि उसके किसी भी यूज़ या और उससे पहले करने तक 1 घंटे के लिए उसको वैसे ही छोड़ा जाना चाहिए। अगर हम उसमें किसी भी सरफेस को स्टरलाइज़ करना चाहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट टाइम 6 घंटे होता है। तो अगर ओटी के अंदर कोई इन्फेक्टेड केस हुआ है तो चाहिए कि मॉपिंग ये और फ्यूमिगेशन के बाद में 6 घंटे के लिए ओटी क्लोज़ किया जाए। मॉपिंग के कंप्लीट होने के बाद में अगला स्टेप होता है ऑपरेशन थिएटर या लैब या किसी भी स्पेस को फ्यूमिगेट या फॉग किया जाना। इसके लिए स्टेबलाइज्ड सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20% स्ट्रेंथ में लिया जाता है। 20% स्ट्रेंथ बनाने के लिए 800 ml वाटर में 200 ml एस्लॉक HPO11 या सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है और उससे 1 लीटर सोल्यूशन बनता है, जो कि 20% स्ट्रेंथ में होता है। इसके फ्यूमिगेट करने के बाद में कमरे को अगर डिसइंफेक्ट किया जाना है तो उसको 1 घंटे के लिए छोड़ा जाता है और अगर उसको स्टरलाइज़ किया जाना है तो 6 घंटे के लिए छोड़ा जाता है। यूजुअली जो 1000 स्क्वायर फुट स्पेस का कमरा, एक औसत कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट 10 फुट है, उसके लिए 1 लीटर सॉल्यूशन की फ्यूमिगेशन के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और 20% स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड 200 ml लिया जाता है, उसको 800 ml पानी में मिलाया जाता है और 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो अगर रूम बड़ा है तो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर 2 लीटर
वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो उसमें हम 160 ml पानी में 400 ml एस्लॉग HPO11 मिलाएंगे, इससे 20% स्ट्रेंथ में सोल्यूशन तैयार हो और उससे फ्यूमिगेट करेंगे। कॉन्टैक्ट टाइम रहेगा 1 घंटे का डिसइंफेक्शन के लिए और 6 घंटे का अगर हम स्टरलाइजेशन चाहते हैं। कॉन्टैक्ट टाइम्स का मतलब होता है कि वो समय जिसमें ओटी बंद रहेगा और उसके अंदर कोई भी आना जाना नहीं होगा और उसी के बाद ओटी खोला जाएगा। स्टेबलाइज्ड सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही सेफ डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्सपोजर से या इनहेल कर लेने से या आंखों में चले जाने से या स्किन के कांटेक्ट पे आने से ये प्रॉब्लम्स करता है। इसलिए डिसइंफेक्शन या मॉपिंग या फ्यूमिगेशन के समय पर्सनल प्रोटेक्शन जरूर लिया जाना चाहिए और उसमें है कि वन अगर पॉसिबल हो तो पीपीई किट पहने, अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम एक एक N95 मास्क लगाएं और आँखों में एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने और ग्लव्स पहन के ही इसको हैंडल करें। सिल्वर स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ओवर एक्सपोजर से जो आँखों में इरिटेशन होना और आँखें लाल हो जाना या गले में या सांस के रास्ते में इरिटेशन होना या खांसी आना, ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के पेशेंट्स में सर में दर्द, उल्टी आना या चक्कर आना या उल्टी जैसा महसूस होना भी हो सकता है। इसलिए इसको यूज़ करते समय मास्क लगाया जाना, आँखों में ग्लासेस पहनना और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन फील्ड्स में हैं जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट को खरीदने से रिलेटेड लिंक्स हैं, तो यदि आप खरीदना चाहें तो उस लिंक के थ्रू खरीद सकते हैं। धन्यवाद।